नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी पावरफुल 53 दिन की स्ट्रैटेजी की जो एग्जाम की सारी टेंशन को सक्सेस के एक क्लियर रास्ते में बदल सकती है। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। जब भी कोई बड़ा एग्जाम पास आता है ना, तो प्रेशर और स्ट्रेस महसूस होना बिल्कुल आम बात है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जैसे वक्त हाथ से बस फिसलता जा रहा है ना? ये नंबर 53, बस यही है हमारे आज के पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट। यही वो टाइम फ्रेम है जो सब कुछ बदल सकता है। तो देखिए, ये सिर्फ दिनों की गिनती नहीं है, ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी अपनी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से बनाने की, अपनी तैयारी को एक नया डायरेक्शन देने की। इन 53 दिनों को ना एक खाली कैनवस की तरह सोचिए, जिस पर सक्सेस की कहानी लिखी जानी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम इतने बड़े सिलेबस और भारी दबाव को एक एंड नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत की तरह देखेंगे। अक्सर सिलेबस एक पहाड़ जैसा ही तो लगता है, और उम्मीदों का प्रेशर तो पूछिए ही मत। ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है, और सच कहूं तो बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। किसी भी स्ट्रैटेजी से पहले आता है सही माइंडसेट। सबसे जरूरी पहला कदम है एक अटूट, एक सॉलिड सेल्फ बिलीफ बनाना। समझ लीजिए, ये तैयारी का कवच है। ये जो हम खुद से बातें करते हैं ना, अंदर ही अंदर, वो बहुत पावरफुल होती हैं। हर शक को, हर ये नहीं हो सकता वाले विचार को एक ये होकर रहेगा वाले विचार से बदलना होगा। तो सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है स्मार्ट वर्क और एक रॉक सॉलिड इरादे का कॉम्बिनेशन। और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे प्लान के प्रैक्टिकल हिस्से पर, बिल्कुल हार्ट ऑफ द मैटर पर। सिलेबस को जीतने के लिए एक बिल्कुल क्लियर 3 फेज स्ट्रैटेजी। ये है हमारे पूरे 53 दिन के सफर का रोड मैप। इसको 3 साफ साफ फेजेस में बांटा गया है, जो हर कदम पर गाइड करेगा, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। शुरू के 25 दिन ये फाउंडेशन के लिए हैं। यहां गोल सब कुछ पढ़ने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचान कर उन पर पकड़ बनाना है। इसे 80-20 रूल की तरह सोच सकते हैं। फेज 2 और 3 में फोकस शिफ्ट हो जाता है। अब नॉलेज गेन करने से ज्यादा उसे अप्लाई करने पर जोर देना है। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस ग्राउंड समझिए, जहां हर गलती एक लेसन है। और आखिरी के 10 दिन, वो तो बस सब कुछ रिवाइज करके टिप्स पर लाने के लिए हैं। बड़ी स्ट्रैटेजी तो आ गई, अब आते हैं डेली एग्जीक्यूशन पर, क्योंकि असली जीत तो रोज घंटे दर घंटे की मेहनत से ही बनती है। ये एक सैंपल है कि एक स्मार्ट स्टडी डे कैसा दिख सकता है। सुबह जब माइंड एकदम फ्रेश हो, तब सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स उठाइए। शाम को प्रैक्टिस के जरिए कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कीजिए, और सोने से पहले एक क्विक रिवीजन दिन भर की पढ़ाई को दिमाग में लॉक कर देता है। देखिए, थकान होगी, कभी कभी मायूसी भी होगी। ये इस प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है। इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना जरूरी है। इनफैक्ट ये इस बात का साइन है कि आप खुद को पुश कर रहे हैं, और ग्रोथ वहीं होती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, सेल्फ केयर यानी अपना ख्याल रखना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये स्ट्रैटेजी का एक क्रूशियल, एक बहुत अहम हिस्सा है पीक परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये सक्सेस के लिए फ्यूल हैं। अच्छी नींद मेमोरी को स्ट्रांग बनाती है, अच्छा खाना दिमाग को शार्प रखता है, और छोटे छोटे ब्रेक्स बर्नआउट से बचाते हैं। समझ लीजिए, इस मैराथन के लिए ये चीजें नॉन निगोशिएबल हैं। तो चलिए अब आते हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर, उस दिन पर जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है, एग्जाम डे। 53 दिन की ये डेडिकेटेड मेहनत ये पक्का करेगी कि फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी एकदम पक्की है, खुद पर भरोसा होगा। ये है फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। एग्जाम के क्वेश्चंस को रुकावटों की तरह नहीं, बल्कि एक स्टेज की तरह देखना है, जहां अपनी तैयारी को शोकेस करना है। हर सवाल एक मौका है ये दिखाने का कि कितनी मेहनत की है। और आखिर में जो रिजल्ट आएगा, वो सीधा सीधा की गई मेहनत का आईना होगा। ये उस सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा जो एक मुश्किल से हासिल किए गए गोल को पाने में मिलती है। तो सफर अब शुरू होता है। सवाल यह है कि क्या इन 53 दिनों को पूरी तरह से काम में लाने की तैयारी है? पूरा विश्वास रखिए, ये किया जा सकता है। अब बस जाकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है।